हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला लेसन जिसका नाम है संसाधन और विकास, उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है और पार्ट सेकंड से आपका लेसन स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया गया है। अगर आप अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि समाप्यता के आधार पर संसाधन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार की, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहता है कि वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा वह पूर्ति किया जा सके, दोबारा उत्पन्न किया जा सके, तब हम उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा का अगर हम उत्पन्न किए, अगर वह एक बार उत्पन्न किए और वह समाप्त हो गया, फिर हम सौर ऊर्जा को दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। सेम उसी तरह से पवन ऊर्जा का उत्पादन किए और पवन ऊर्जा का उत्पादन एक बार खत्म हो गया तो फिर हम दोबारा पवन ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद अगर वह समाप्त हो जाए तो फिर हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, तब उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन हम उसे कहेंगे जो एक बार उपयोग करेंगे उसके बाद अगर वह समाप्त हो गया तो उसको उत्पन्न करने में, उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जिसमें आपका पेट्रोलियम यानी तेल कह सकते हैं, यह एक बार अगर खत्म हो गया तो इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला जो है अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ये भी कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन है। आगे कहता है आपका कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के आधार पर जो है वह संसाधन आपका 4 प्रकार के होता है। पहला जो है वह है संभावी संसाधन। पहला क्या है? संभावी संसाधन। यानी संभावी संसाधन वैसा संसाधन जिसकी संभावना, जिसको उपयोग में लाने के लिए संभावना जताया जाए। जैसे में हम कह सकते हैं कि हिमालयी क्षेत्र का खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, यानी संभावना, ये संभावित है, यानी संभावना जता रहा है कि वह संसाधन है जो हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है उसको हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें दुर्गम एवं महंगा यानी अधिक गहराई का उत्खनन करना पड़ेगा, और वह दुर्गम भी है और महंगा भी है। तो ये क्या है? आपका संभावी संसाधन है। ये क्या? संभावी संसाधन है। दूसरा है आपका क्या? तो विकसित संसाधन। विकसित संसाधन कहता है कि उपलब्ध तकनीक से उपयोग करने लायक संसाधन जो होता है वह विकसित संसाधन कहलाता है। यानी उपलब्ध तकनीकों के द्वारा उपयोग करने लायक जो संसाधन बन जाता है उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। कौन सा संसाधन? विकसित। आगे है आपका क्या? भंडार संसाधन। कौन सा संसाधन? भंडार संसाधन। कहता है कि उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं हो सकता है, उसे हम कौन सा संसाधन कहते हैं? भंडार संसाधन। जैसे कह सकते हैं कि जल से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। जल जो है वो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या है? यौगिक है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न की असीम क्षमता, यानी बहुत क्षमता इसमें छुपा हुआ है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में
ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, जल जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है। यानी बहुत क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कौन है? सब भंडार संसाधन है। अगला है आपका संचित कोष। कौन सा संसाधन? संचित कोष। तो जो संचित कोष संसाधन है वह भंडार संसाधन का ही संक्षिप्त रूप है। संचित कोष संसाधन किसका रूप है? तो भंडार संसाधन का ही यह संक्षिप्त यानी छोटा रूप है। आगे आपका संसाधन का नियोजन। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि संसाधन नियोजन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण सही तरीके से उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, और यह कहता है कि सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अब है सतत विकास क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सतत विकास देखिएगा, कहता है कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। यानी भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर हम वर्तमान में जो संसाधन का उपयोग करेंगे वही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। यानी जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो, यानी भविष्य में आने वाले व्यक्ति को भी कष्ट ना हो, दुख ना हो, ये सभी बातों को ध्यान में रखकर वर्तमान में संसाधनों का जो हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। आगे है आपका, कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 12 जून 1992 को ब्राजील में रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग कितना 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र समझौता किए गए। यानी कहने का मतलब कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था वह 12 जून 1992 को ब्राजील में रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित और विकासशील देशों के लगभग कितने व्यक्ति प्रतिनिधि 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए थे। यानी ये किस किस पर समझौता किया गया था? ग्लोबल वार्मिंग पर, वन संरक्षण पर, जैव विविधता पर, कार्यक्रम 21 पर एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, जो आपको 3 से 12 जून 1992 को ब्राजील में हुआ था। आगे है आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। यानी जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हो गया था उसके बाद 5 वर्षों के बाद यह सम्मेलन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को और क्या कहा जाता है? +5 पृथ्वी सम्मेलन। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे आपका कहता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह 10 वर्ष बाद हुआ था। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में
जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। और इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। यानी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का जो उद्देश्य था वह पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला था। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो था वह 10 वर्ष बाद हुआ था। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद हुआ था। कब? तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो था वह जोहान्सबर्ग में। और इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। पर इस सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकला। और इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों में से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।